इन्होंने बोला कि मेरे दुकान में 4 हिंदू काम करता है, तो भैया हमने तो तुम 40 करोड़ लोगों को अपने भारत में रखा है, तो तुम्हारा अकेला है, हमारा ही है। हाँ तुम्हारा है। हाँ लिख लो, और क्या, लिख के दे दो, हमारा ही है भाई। हाँ। ओहो, इस भाई ने 40 करोड़ मुसलमानों को अपने भारत में रख रखा है। पहली बात तो इस भाई से पूछो कि तूने अपने घर का खर्च चलाया अभी तक, या उसको भी आपके फादर ही चला रहे हैं अभी तक। अब आते हैं इस बात पर कि इसने 40 करोड़ मुसलमानों को संभाल रखा है। इसने संभाल रखा है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हर हिंदू भाई इस तरह की बातें नहीं करता है, इसीलिए मैं इसी भाई से बात कर रहा हूँ। पहली बात तो जितू ने कहा है कि 40 करोड़ मुसलमानों को तूने भारत में संभाल रखा है, ये संविधान के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान सबको बराबर नागरिक समझता है। और तूने ये बात कहकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक कह दिया है। तुझे सबसे पहले तो संविधान से इस भारत से माफी मांगनी चाहिए। तूने किस हक से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक कहा है? पहली बात तो ये कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, जिसको तुम जैसी सोच रखने वाले लोग दिमाग की तरह खराब कर रहे हैं। ये जो बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए है, ना कि कोई एहसान जताने के लिए। इसने पता नहीं किस हक से कह दिया कि मुसलमानों को इसने संभाल रखा है। भाई, जो टैक्स तुम पर लागू होते हैं वो टैक्स हम पर भी लागू होते हैं, और उन टैक्स को हम भी पे करते हैं। तुम ऐसा एक टैक्स बताओ जो तुम पे कर रहे हो और उसमें मुसलमान नहीं पे कर रहे। क्या भारत के मुसलमान इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, फुल टैक्स, कौन सा टैक्स ऐसा है जो मुसलमान पे नहीं करता? ऐसा तो नहीं कि हमारे भारत की गवर्नमेंट धर्म के बेस पर टैक्स ले रही है। जो टैक्स तुम पर लागू होता है वो मुसलमानों पर भी लागू होता है। तो इसका मतलब अगर मुसलमान आदमी कमा रहा है तो वो अपनी इनकम का हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में सरकार को पे कर रहा है, बिल्कुल एक हिंदू भाई, क्रिश्चियन, सिख की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान अपने देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो यहाँ ये बात कैसे आ जाती है कि तुम हमें पाल रहे हो? इसीलिए मेरी प्लीज अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को सपोर्ट ना करो, क्योंकि इनका सिर्फ एक मकसद है, इस तरह की बातें कर फेमस होना।